ये जो सॉल्यूशन है आपके असाइनमेंट नंबर 7 के, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें पूछा यह है कि कूलम्स फोर्स निकालना है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है। भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही होता है और अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2He4 होता है। ठीक है। तो उसमें कितने, इसमें 2 प्रोटॉन हैं। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है तो 2 पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, ये अल्फा पार्टिकल पे हो गया। तो कूलम्स लॉ से जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है 9 × 10⁹, जिसको 1/4πε0 बोलते हैं ना। तो उसकी जगह क्या लिखना है बोलो, 9 × 10⁻⁹ ये लिखेंगे। Q1 × Q2 बना R²। आप Q1 की वैल्यू ये पुट कर दो, Q2 की ये पुट कर दो, और R की वैल्यू गिवन ही है। वेरी सिंपल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें यदि आप बड़े ध्यान से देखें तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कूलेंट फोर्स निकालना है, लेकिन अब पार्टिकल प्रोटॉन है और दूसरा ड्यूट्रॉन है। प्रोटॉन होता है 1H1 और ड्यूट्रॉन होता है 1H2। ठीक है। तो इसमें Q सेम ही है। ठीक है। Q1 = Q2 और दोनों की वैल्यू जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वही है, और R जो है वो आपका दिया हुआ है। कूलम्स लॉ में इसको पुट करिए, यू विल गेट योर आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में भी कूलम्स लॉ ही लगेगा, और उसमें फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अभी। यहाँ देखिए, आप 2 सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को। कितने फोर्स से कर रहे हैं, 44.1 न्यूटन। जब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो, 2 सेंटीमीटर। तो चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। वो सिमिलर चार्जेस हैं, तो यदि एक Q1 है दूसरा Q2 तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। तो अब कूलम्स लॉ राइट हैंड साइड पहले लिख दो, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²/F। अब यहाँ Q1 Q2 जो Q ही है, दोनों सिमिलर है ना। ठीक है। दोनों चार्जेस कैसे हैं बोलो, सिमिलर। सिमिलर मीन्स एक Q है दूसरा Q है, तो Q × Q क्या हो गया, Q²। ठीक है। तो यहाँ से आप Q² होकर बन गया ये, और R² इधर चला गया। ठीक है। और इन 9 नीचे आ गया, और यहाँ F की वैल्यू दी हुई थी, कितनी है F की वैल्यू, 44.1। इसको पुट करिए, R की वैल्यू पुट करिए, एंड आंसर आ जाएगा चार्ज का कूलम में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि हाउ फार अपार्ट, कितने दूर रखें, कितने दूर रखें क्या, ये था कि कितने दूर रखें दो इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। मतलब उनके बीच डिस्टेंस कितनी रखें कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली mg हो गया, मास उसका m है, m की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, g की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है। अब दो चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे Q1 Q2 दोनों सेम हो जाएंगे, एंड इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। दोनों चार्जेस को सेम बोल देंगे, तो कूलम्स लॉ में पुट करेंगे। Q1 × Q2 हो गया Q² अपॉन आ गया R²। ठीक है। =F। अब यहाँ से देखो Q दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है, और कितने दूर रखें मीन R निकालना है। तो F इधर आ जाएगा नीचे को, ये आ गया। तो अब R² तो परे जाके, यदि स्क्वायर को यहाँ से गायब करना है तो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाएगा, और सारी वैल्यूज पुट करिए, यू विल गेट योर आंसर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा था कि जो आपका और ध्यान से सुनेंगे कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं, कंडक्शन से जो चार्जिंग मैंने आपको समझाई थी उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स एंड वी कैरिंग चार्जेस 2Q एंड दूसरा है -6Q। मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +2Q, दूसरे के ऊपर -6Q, आइडेंटिकल है दोनों। ठीक है। कूलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच पाया गया F। अब क्या किया कि एक न्यूट्रल स्फीयर लेके आए C, उसको पहले A से टच किया, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A। ठीक है। एंड देन इट इज़ वहाँ से रिमूव करके इसको दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए। ठीक है। और फिर वहाँ से हटा दिया। तो अब यदि पहले A और B के बीच जो फोर्स था वो F था, तो अब क्या होगा।
सो ये मैं सिचुएशन बनाई है, आप देखेंगे यहाँ पे कि ए पे चार्ज 2Q, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, बी पे -6Q, ये भी लिखा हुआ यहाँ पे, और फिर कूलम्स लॉ लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो फोर्स एफ दिया हुआ है, मतलब ये जो सारी वैल्यू है ये सॉल्व करके आ जाएगा 6×2 = 12, सो 12 K Q × Q² अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। ओके, तो ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमने अब सिचुएशन पढ़ेंगे आप क्वेश्चन में कि जो न्यूट्रल स्फीयर सी है वो भी सेम साइज का है, जब उसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे फर्स्ट मीन ए के साथ, तो एक साथ उसको जोड़ दिया हमने, कॉन्टैक्ट में ले आए, फिजिकल कॉन्टैक्ट में ले आए, तो अब आपको पता है दे विल शेयर चार्ज इक्वली, 2Q बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q इसको मिल जाएगा, Q इसको मिल जाएगा। ठीक है, अब स्फीयर ए पे चार्ज Q भी रह गया है, ये रखें ध्यान यहाँ पे। फिर क्या किया कि जो आपका उसके बाद ये लिखा कि देन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड, अब सी को बी के साथ कॉन्टैक्ट में ले आए, अब सी जो है उसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी कितना आ चुका है, Q, अब इसको बी के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए, अब इसके ऊपर Q है, इसके ऊपर -6Q है। अब मैंने बताया था कि ये चार्ज शेयर करेंगे, ठीक है, चार्ज शेयर करेंगे, तो क्वेश्चन है कि दोनों के ऊपर कितना कितना आएगा, इक्वल आएगा। अब देखते हैं कितना आएगा, तो मैंने बोला था इनका सिंपली आपने एवरेज ले लेनी है, तो Q यदि यहाँ प्लस होगा तो +6Q लिख देना है, माइनस होगा तो माइनस लिख देना, लिख दिया अपॉन 2, तो ये -5Q/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब सी को भी -5Q/2 मिलेगा, ये लिख दिया, और बी को भी -5Q/2 मिलेगा। अब सिचुएशन पूछ रहा है कि अब आप देखेंगे कि ए और बी को फिर कांटेक्ट में लाइए, अब ए के ऊपर चार्ज कितना है देखो, Q आ चुका है, बी के ऊपर कितना आ चुका है, -5Q/2। अब इनके बीच कूलम्ब फोर्स दोबारा निकालिए जैसे यहाँ निकाला था, तो यहाँ अब चार्ज Q है, यहाँ पहले 2Q था, ए के ऊपर 2Q ही था ना, है ना, और अब दूसरे में मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, 5Q/2 हो जाएगा, नेगेटिव हो तो भी यहाँ पॉजिटिव लेना है ना, अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो ये आ जाएगा 5/2। अब इसको इसकी तरह बनाना है, तो इक्वेशन 1 की तरह बनाना है, तो 12 यहाँ नहीं आ रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आपके पास जो 12K Q² अपॉन R² वो एफ के इक्वल है, तो 12K Q² अपॉन F² ये है, बाकी 5/24 बचा, और ये सारा का सारा इक्वेशन 1 से एफ के इक्वल है, तो ये सारे के सारे जगह एफ लिख दिया, तो अब नया फोर्स होगा उनके बीच, वो होगा 5/24 F, ये देखें। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है कि टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर्स एंड वी रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ दिस मच, इक्वली चार्ज है, Q उसके ऊपर चार्ज मान लिया, Q उसके ऊपर मान लिया हमने, और कूलम्स लॉ लगा दिया, K मीन्स 1/4πε0 या 9 × 10⁻9 Q/Q² इज इक्वल टू, काफ़ी फॉर्मूला होता है ना कूलम्स लॉ में। अब ये फोर्स जो है उनके बीच वो दिया हुआ है आपको, दिस इज 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, इक्वेशन 1 बोल दो। अब अनदर आइडेंटिकल स्फीयर अनचार्ज्ड है, वो सी है, उसको ए के साथ कॉन्टैक्ट में लाए और फिर उनको बीच में रख दिया उसको, जब ए के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ए के ऊपर चार्ज कितना था, Q, सी तो न्यूट्रल था, तो Q जो है वो बराबर शेयर हो जाएगा, Q/2 इसको मिल जाएगा, Q/2 इसको मिल जाएगा, हटा दो इनको, अब हटाने के बाद सी को फिर सेंटर में रख दिया, लेकिन अब ए को चार्ज कितना मिल चुका है, Q/2, बी वही है, बी को तो हमने छुआ ही नहीं, वो Q ही है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि देन फाइंड, प्लेस ने मिड पॉइंट पे रख दिया, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन सी, तो इसके ऊपर नेट फोर्स दो लग रहे हैं भैया अब। ठीक है, इसके ऊपर दो नेट फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर एक इसकी वजह से लग रहा है और एक इसकी वजह से लग रहा है, और एक Q की वजह से लग रहा है, Q/2 की वजह से लग रहा है, तो Q ए की वजह से किधर को जाएगा, राइट साइड को, तो ये, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, सी पे जो लगा ए की वजह से। ठीक है, और F2 जो है इसके ऊपर इसकी वजह से भी तो लगेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इधर को जाएगा, कितने फोर्स से गया, F2 से, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी की वजह से। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो F1 है उसको लिखो कितना होगा, F1 मीन्स F1 है सी पे ए की वजह से, मतलब ये इसके ऊपर इसकी वजह से, अब चार्जेज हैं Q/2 तो कूलम्स लॉ लगा दिया, Q1 × Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस देख लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो आ गया कि Q² अपॉन R²। अब F2 निकालेंगे, F2 सी पे ही फोर्स है ड्यू टू बी, इसकी वजह से जो इस तरफ है, तो डिस्टेंस देखनी पड़ेगी इनके बीच R/2, लेकिन चार्ज यहाँ Q/2 है और दूसरा Q है, ये रखें ध्यान, यहाँ Q/2 ही थे ना, अब यहाँ और यहाँ जो चार्ज है वो Q/Q/2 हो जाएगा, ये लिख दिया, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक F2 है, एक F1 है, अब F2 जो है इस तरफ वो ज़्यादा है, यदि ये ज़्यादा है तो इधर वाला कम है ना, तो फिर नेट फोर्स कितना लगेगा,
बड़े को छोटे से कम कर दो, तो F2 ग्रेटर देन F, नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। तो इसको यदि मैं इससे घटाऊंगा, ये F2 है F1 है, तो ये 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया 1, और जो कांस्टेंट है वो वैसे रह गया, तो ये रह गया। तो फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम फोर्स वो F के बराबर ही आ जाएगा। और F दिया हुआ है इसने, वो कितना दिया था, 2 × 10⁵। ठीक है जी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 4Q है, दूसरा डिस्टेंस R इनके बीच, ये दोनों है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मिड पॉइंट इनमें कहीं बीच में चार्ज रख दिया, तो सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए Q की, इसकी वैल्यू वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट, मतलब एक दो चार्जेस हैं, उनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उनके बीच डिस्टेंस R है। तो इस लाइन में कहाँ चार्ज रखें, तो हमने रख दिया ये पॉइंट P पे, और कौन सा चार्ज रख दिया बोलो, Q। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कितने दूर रखें। हमने बोल दिया इससे रख दो x डिस्टेंस पे, तो ये x डिस्टेंस ले ली मैंने। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच और इसके बीच r थी, तो ये जो परे को बची, यहाँ से यहाँ तक x ले ली, तो परे को r माइनस x बची, तो हमने बोला x डिस्टेंस पे रख देते हैं इस चार्ज से। ठीक है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगा। तो लेकिन इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, इसके ऊपर इसकी वजह से लगेगा, इस तरफ पॉजिटिव रिपेल होगा, इसके ऊपर इसकी वजह से भी तो लगेगा, तो वो लगेगा इस तरफ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, सो F1 शुड बी इक्वल टू F2। अब F1 Q और Q 4Q के बीच है, तो Q और 4Q के बीच का डिस्टेंस देखना है आपने x, तो ये x स्क्वायर आ गया। और जो F2 है वो है किसके बीच, Q एंड कैपिटल Q के बीच, तो ये Q है, ये कैपिटल Q है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो, r माइनस एक्स। r माइनस एक्स लिखना है यहाँ पे ये, और फिर कैंसिल करके यहाँ से x निकाल के 2/3 r आ जाएगा। सो मतलब ये जो चार्ज यहाँ रखा, ये कितने दूर रखा जाएगा इससे, 2/3 r पे, तो परे को r/3 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो r ही आना चाहिए ना, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो r था। ठीक है, तो सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है यदि, तो नेट फोर्स किसी के ऊपर भी 0 होगा। तो मैंने इसके ऊपर चेक कर लिया, तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं आपको, हमें नहीं पता है नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो यहाँ रखा हुआ है इसका साइन निकाल रहे हैं हम। इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम चला गया, तो किसी के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होगा, हमने इसके ऊपर चेक करना है, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। तो F3 फोर्स इसको मिला, F3 इसको मिला इसकी वजह से, तो इधर ही जाएगा, है ना। और F4 इसी को मिला, लेकिन इसकी वजह से मिला, तो ये भी इधर ही जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव है सारे, रिपल्शन होगी, तो ये इधर ही जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन क्यू क्या हो गया, 0 करना है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो फिर F3 इज इक्वल टू माइनस F4 होना चाहिए। अब F3 जो है वो किसके इसके बीच फोर्स है, F3 है Q और Q के बीच, तो उनके बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो r/3 ले लिया। अब F4 जो है, ये F4 है, F4 जो है ये फोर्स है इसके और इसके बीच, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, वो r है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है। तो यहाँ से सॉल्व करके k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से Q आ जाएगा ये -4/9 Q। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका ये है 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस हैं, बोलो नाम, 4Q, दूसरा क्या है 2Q। ये है आपका 4Q, ये रख दिया, है ना, ये है 4Q, और ये दूसरा है 2Q, ये 2Q लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, उनके बीच का डिस्टेंस x है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन अभी कराया वैसे वैसा ही क्वेश्चन है, उनके बीच का डिस्टेंस x दे दिया आपको, ये लिखा ऊपर। ठीक है, सो कहाँ रखें थर्ड चार्ज, सो दैट जो रखा वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने बोल दिया कि जी इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रख देते हैं, a डिस्टेंस पे रख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, x था, हमने बोला यहाँ तक डिस्टेंस a है, a डिस्टेंस पे रख दिया, तो परे को बचा x माइनस ए, तो दिस इज x माइनस ए। ठीक है जी, अब इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कि किसकी वजह से लग रहा है, तो इसकी वजह से इधर को जाएगा, रिपेल होगा, वो फोर्स है F1, तो F1 हो जाएगा 4Q इंटू जो यहाँ रखा है, और जो यहाँ रखा है वो कौन है, जो यहाँ रखा है वो कौन है, वो है Q। सो 4Q इंटू Q, अब और ये डिस्टेंस a स्क्वायर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है जी,
अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से भी लग रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो यहाँ पे, ये लिख दिया देखो Q इंटू टू क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम में रहना है तो इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वल कर दिया और फिर इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, वेरी सिंपल। सेम क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, जो ये बोल रहा है कि दो स्फीयर्स हैं और जो आपके स्फीयर्स हैं बेसिकली वो एक 10 कूलम चार्ज है, दूसरे पर 40 कूलम है, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन दैम, उनके बीच कोई पॉइंट बताओ जहाँ 1 कूलम चार्ज रखें तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। तो यहाँ रख दिया मैंने, फिर कोई सेम क्वेश्चन है कि एक्स डिस्टेंस पे रख दिया, परे को बची d माइनस एक्स, यदि शुरू में इनके बीच डिस्टेंस d थी। ठीक है जी, सो फिर वही करना है, F1 इजिकल टू F2, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, x इजिकल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 0.004 क्या होता है 4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह, ऊपर वाले की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि जो आपका एक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, सेंटर पे रख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, शो दैट सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का सिस्टम हो गया, ये प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है और बीच में आपका क्यू है, तो 3 चार्जेस हो गए सिस्टम में। ठीक है जी, सो ये 3 चार्जेस का सिस्टम हो गया, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा पूछ रहा है, तो प्रूव करो कि जो बीच में रखा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाई 4 होनी चाहिए। तो हमने इस ऐसे इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो और इसमें आपने इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, सो यदि सेंटर पे रखा है तो सिंपल है कि इधर भी r/2 बचेगा और इधर भी कितना बचेगा r/2, बिकॉज शुरू में डिस्टेंस कितना था r था। ठीक है जी, सो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस पे क्यू की वैल्यू बताओ। तो क्यू की वैल्यू कैसे बताएंगे आप, हमने इसको टेस्ट कर लेना है, हमें नहीं पता है नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो ये इसकी वजह से किधर रिपेल होगा, इधर F1 फोर्स मान लेते हैं, और इसकी वजह से भी ये इधर ही रिपेल होगा, F2 मान लेते हैं। तो यदि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसको दोनों फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम, दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो ये 0 कर दिया। ठीक है, और फिर वैल्यू मैंने बोला डिस्टेंस r/2 ही रहेगी, इसके और इसके बीच r/2 होगी और इसके और इसके बीच r होगी, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस सिस्टम में कितने दूर रखें, तो कितने दूर रखें, तो हमने बोला कि यहाँ जैसे क्वेश्चन में किया हुआ है कि कितने दूर रखें, सो कितने दूर रखें, तो हमने बोला कि शुरू में चलो इसने मान लिया कि x डिस्टेंस पे रखते हैं, तो r डिस्टेंस इन दोनों के बीच है, x डिस्टेंस पे रख दिया तो परे को r माइनस एक्स बचा। तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, किसकी वजह से लगेगा तो इधर को जाएगा, इसकी वजह से लगेगा तो इधर को जाएगा। तो यदि इसको इक्विलिब्रियम में रहना, ये क्यू है, तो ये F1 शुड बी इक्वल टू F2, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर कर दिए। F1 जो लगा वो इसकी वजह से लगा, क्यू इंटू क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स है ये, तो एक्स स्क्वायर आ गया ये, और इसको इसकी वजह से लगा तो इधर गया। अब ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तो क्यू इंटू क्यू ऊपर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू r/2 आ गया। इसका मतलब हो गया कि इसको सेंटर पे ही रखना पड़ेगा, इस चार्ज को। ये जो छोटा सा क्यू चार्ज रखा आपने इस सिस्टम में, यदि दोनों चार्जेस पॉजिटिव क्यू है ना, ये वाला देखो ये पॉजिटिव क्यू है, ए पॉइंट पे रखा है, ये भी पॉजिटिव क्यू है, तो कहाँ रखें इस लाइन पे चार्ज कि वो इक्विलिब्रियम में फील करे अपने आप को, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, तो बिल्कुल आपको सेंटर में रखना पड़ेगा यहाँ ये। तो ये डिस्टेंस इधर को भी r/2 बचेगी और इधर को भी r/2 बचेगी, प्रूव भी किया हमने अभी ये, है ना। फिर हमने बोला कि अब बताओ इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी एक के ऊपर भी नेट फोर्स, किसी एक के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इधर जाएगा इसकी वजह से F1 और इसकी वजह से भी इधर ही जाएगा F2, लेकिन इक्विलिब्रियम में इसका दोनों का वेक्टर सम क्या होगा 0 होगा। 0 होने के लिए फिर यहाँ से इसका साइन पता लग जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
और एक और क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है कि इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जैसे एक 16 कूलम चार्ज है और दूसरा जो है वो है, ये 16 कूलम है और दूसरा जो है वो यहाँ 9 कूलम है, माइक्रो कूलम ले लिया, ठीक है जी। उनके बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बताओ इस सिस्टम में 1 माइक्रो कूलम चार्ज को कहाँ रखें। ठीक है, 1 माइक्रो है यहाँ पे, माइक्रो कूलम, माइक्रो ऐसे लिखते हैं भैया ना, 1 माइक्रो कूलम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे रख दिया। तो कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में फील करे अपने आप को। अंदर रखूंगा मैं किसी पॉइंट पे, तो देखो यहाँ +1 माइक्रो कूलम चार्ज में रखूंगा, इसकी वजह से ये इधर को जाएगा, और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से भी इधर को जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आ ही नहीं सकता, नेट फोर्स के ऊपर 0 यहाँ हो ही नहीं सकता। तो लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के अंदर कहीं भी रखूंगा मैं उस लाइन के ऊपर, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, होगा कहाँ फिर? वो होगा उसी लाइन को एक्सटेंड करो आगे, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ कोई पॉइंट पी ले लो। तो कितने डिस्टेंस पे ले लिया इससे? x डिस्टेंस पे। तो वहाँ मैं मान लूँगा कि अब देखो इसकी वजह से ये जाएगा इधर को, और यहाँ जो रखा है वो ये है 1 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम जो है वो इसकी वजह से इसकी तरफ ही जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और इसकी वजह से दूर जाएगा। सो यदि इसकी वजह से फोर्स F1 लगा, दूसरे की वजह से F2 लगा, तो फिर दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम कर लें, फॉर 1 माइक्रो कूलम लिखा है यहाँ पे, टू बी इन इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2। ठीक है, तो F1 आपको पता है ये K इंटू, हाँ 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 इंटू दूसरा चार्ज 9, मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ 9 10⁻6, और यहाँ फिर वो 10⁻⁻6 हो जाएगा, बिकॉज 1 इंटू 16 की वजह से फोर्स 16 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6, तो 10⁻6 तो ओवरऑल कट जाएगा, K भी कट जाएगा। ठीक है जी, 10⁻6 भी कट जाएगा। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, नीचे x है। 16 को कैसे लिखेंगे? 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24, मतलब 24 सेंटीमीटर दूर रखेंगे जाके 1 माइक्रो कूलम चार्ज को, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ये इससे 24 सेंटीमीटर है, तो इससे कितना होगा फिर? और इन दोनों के बीच यहाँ 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 24 इधर कवर हो गई, 8 इधर को है, तो कितनी बची? 32 सेंटीमीटर। तो इससे 32 सेंटीमीटर पे, और इससे कितने सेंटीमीटर पे? 24 सेंटीमीटर पे। ओके देन।